नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद इस्माइल में। दोस्तों, हम लोग संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके और विशेषण पढ़ चुके और इन तीनों के उनके उनके भेद भी पढ़ चुके। ठीक है। अब यदि आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो हमारा देखिए, पसंद आए तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो हमारा ज़रूर देखें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर तो बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है। ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं आप हाई स्कूल, इंटर, चाहे 5 क्लास से लेके इंटर तक के बच्चे हों, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का बच्चा हो, ये सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो जो भी पढ़ा रहा हूँ कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे निवेदन यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है। धन्यवाद। आइए पढ़ते हैं हम लोग क्रिया। क्रिया 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 होता क्या है? क्रिया होता क्या है? क्रिया को समझना है तो क्रिया होता क्या है पहले ये समझना होगा। जैसे क्रिया का मतलब आप देख रहे हैं, आम बोली भाषा में जैसे लोग जान भी जा रहे हैं, जानते भी होंगे इसको कि क्रिया क्या है। तो क्रिया का मतलब होता है काम का होना। ठीक है, कार्य का होना। सिंपल सी बात अगर किया जाए तो क्रिया का मतलब होता है कार्य का होना। ठीक। अब हम लंबा चौड़ा उसमें लिख दें कि क्रिया क्या होता है, कैसे होता है, तो उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है। मेरा मकसद ये है आपको कम से कम लाइनों में, कम से कम शब्दों में आपको जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझा देना है। ठीक है। ना कि मैं आपको नोट बनवाऊँ बाकायदे बढ़िया 4-4 पेज, 6-6, 10-10 पेज में भरवाऊँ, ऐसा कोई मकसद मेरा नहीं है। आपको मेरा मकसद यही है कि आपको वन लाइनर में हंसते हंसते आपको याद हो जाए। इसीलिए आइए देखते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्रिया क्या होता है, कार्य का होना। ठीक, सिंपल सा बात है। लेकिन आइए कुछ बातें हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप बोलता जाता हूँ, आप समझेंगे। तो कार्य का होना, तो कार्य का होना कैसे होगा ये देखिए। कार्य का होना मतलब जैसे मैंने कह दिया खाना, तो खाना क्या, खाना भी तो क्रिया है, खाना भी एक क्रिया है। अच्छा, पीना, पीना भी एक क्रिया है ना, पीना भी एक क्रिया है। तो पीना हो गया। इसी तरह पढ़ना हो गया। ठीक है। इसी तरह सोना हो गया। ठीक है। इसी तरह रहना हो गया, यानी कुछ भी। ठीक है। खाना पीना सोना पहनना रहना जाना उठना बैठना सब कुछ भी ये काम कर रहे हैं, ये काम करने का बोध करा रहे हैं कि हाँ कुछ काम हो रहा है। अब खाना यानी खाना खा रहा है, भोजन खा रहा है या खाना खा रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इसको एक लाइन में कहूँ, अगर इसकी परिभाषा लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? मैं कहूँ मूल भाषा, मूल भाषा। जैसे मूल भाषा के धातु रूप में, धातु रूप में ना प्रत्यय, धातु रूप में ना प्रत्यय, ना प्रत्यय, धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से, ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द क्रिया पद कहलाएगा। ठीक है। अब ये मूल धातु के, धातु क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ जैसे खाना किससे बना है, खाना का जो मूल धातु है ये खा है, और खा में हमने ये ना प्रत्यय जोड़ा, खा में ये ना प्रत्यय हमने जोड़ा तब ना बना खाना। इस तरह पीना में पी में जब ना हमने प्रत्यय जोड़ा बन गया पीना।
इस तरह पढ़ना में पढ़ में मैंने नाम जोड़ा तो बन गया पढ़ना। तो यानी जो ये हमारा पढ़ है, ये जो हमारा पी है, ये जो खा है, सो है, हैं, रहना हुआ, हाँ, तो इन सब में हम प्रत्यय ना जोड़े हैं, तब जाके हमारा ये क्रियापद बना है। ठीक है, तब जाके ये बता रहा है कि हाँ ये कोई क्रिया हो रहा है, कोई काम हो रहा है। समझ गए? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्रिया का परिभाषा भली भांति समझ में आ गया होगा। जैसे कार्य का होना, तो कार्य का होना, कुछ भी कार्य का अगर होना हो रहा है तो वो क्रिया कहलाएगा। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद अगर हम पढ़ें, क्रिया के भेद जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहले हमने विशेषण पढ़ाया था, तो विशेषण का परिभाषा बताया, फिर उसका भेद बताया। तो इस प्रकार इसमें भी क्रिया पढ़ाऊंगा, फिर उसका भेद बताऊंगा। तो इनका भेद दो प्रकार का होता है। देखिए, क्रिया का भेद जो है कर्म के आधार पर अगर देखा जाए, कर्म मतलब काम करना, कर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। ठीक है, अकर्मक, सकर्मक। तो कर्म के आधार पे दो होता है, एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। ठीक है, तो अकर्मक मतलब ये हुआ, अकर्मक मतलब ये हुआ कि जिस वाक्य में कर्म ना हो रहा हो, यानी जिस वाक्य में कर्म ना हो, ठीक है, कर्म ना हो, और जिस वाक्य में कर्म हो, ठीक है, कोई काम हो, जिस काम को किया जा रहा है, कर्म मतलब ये कोई जो काम किया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, मैं लिखूँ मोटर चल रहा है, मोटर चलना, तो चलना तो क्रिया हो गया, लेकिन कौन सा काम हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है, तो मोटर चल रहा है। तो ये मोटर हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। तो मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो कर्म होगा। ठीक है, तो ये कर्म, कन्फ्यूज मत होइएगा क्रिया कर्म में। क्रिया मतलब करना और कर्म मतलब कौन सा काम कर रहे हो। ठीक है, समझ गए होंगे। क्रिया मतलब करना, लेकिन कौन सा काम कर रहे हो वो कर्म होगा। तो कर्म के आधार पे क्रिया दो तरह के होंगे, एक होगा अकर्मक, एक होगा सकर्मक। तो अकर्मक मतलब ये जिसमें कर्म ना हो, सकर्म मतलब जिसमें कर्म हो। ठीक है, तो आइए एक एक उदाहरण लेते हैं। अकर्मक का उदाहरण लेते हैं पहले। अकर्मक का उदाहरण लेते हैं, लेकिन अकर्मक समाधान से पहले मैं इसका परिभाषा लिख दूं कि जो क्रिया होगा हमारा, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का जो प्रभाव होगा वो कर्म पे ना पड़ के, क्रिया का जो प्रभाव होगा वो कर्म पे ना पड़ के कर्ता पे पड़ेगा। जो क्रिया का प्रभाव होगा कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। यानी जो भी उसका लिंग वचन जो भी बदलना होगा वो कर्ता के आधार पर होगा। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ चलना, चलना, तो चलना, क्या चलना। देखिए, अगर आपको पता करना है कि उस वाक्य में कर्म है कि नहीं है, ठीक है, तो जो क्रिया हमारा है उससे आप क्या करके क्वेश्चन कर लीजिए, क्या करके प्रश्न पूछिए, क्या करके प्रश्न बनाइए, क्या करके प्रश्न बनाइए, तो हमें जवाब मिलेगा, तो कर्म होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो हमने कहा चलना, क्या चलना, कुछ जवाब मिल रहा है, क्या चलना, कुछ जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जैसे मैं कहूँ सोना, क्या सोना है, सोना मतलब सोना, आराम, सोना मतलब सोना, क्या सोना, कुछ सोना, नहीं सोना, तो इसलिए ये अकर्मक है। इस तरह मैं कह दूँ
नहाना। क्या नहाना? मैंने क्वेश्चन किया क्या नहाना, तो कुछ उसका जवाब आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। क्या नहाना? कुछ भी जवाब सोचो। क्या नहाना? अब ये मत कहना गंगा नहाना, अरे भाई वो दूसरा चीज़ है। नहाना नहाना नहाना, क्या नहाना? ये तो क्रिया है, नहाना क्रिया, लेकिन क्या नहाना? तो ये अकर्मक है। ठीक है, यानी ये कर्ता के प्रभाव से चलेगा, कर्म के प्रभाव से नहीं चलेगा। समझ गए? तो आइए दूसरा पढ़ते हैं सकर्मक। सकर्मक बहुत आराम से पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए? अच्छा आइए पहले एग्जाम्पल दे दें हम, आइए एक एग्जाम्पल दे दें ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हो गया। जैसे मैंने लिख दिया राधा रोती है। ठीक है, तो राधा क्या है? संज्ञा है क्या है? क्रिया है। और रोती है मतलब क्रिया है, रोती है क्रिया है, राधा रोती है, तो राधा संज्ञा है, रोती है क्रिया है। क्या इसमें कर्म है? क्या इसमें कर्म है? तो पता करिए क्या करेंगे, जो क्रिया हमारा है उससे क्या करके जवाब मांगेंगे। तो इससे प्रश्न करो क्या रोती है। अब बताओ क्या रोती है? क्या कुछ जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो अकर्मक हुआ, यानी इसमें कोई कर्म नहीं है। क्या राधा रोती है? कर्म नहीं है, यानी इस रोती का जो प्रभाव है, क्रिया का जो प्रभाव है, सीधे कर्ता पे पड़ रहा है, यानी राधा पे पड़ रहा है। कौन रोता है? राधा रोता है। ठीक है, राधा रोती है। समझ गए? इस तरह आइए एक और जवाब ले लीजिए। एग्जाम्पल, मोहन हंसता है। मोहन हंसता है, तो मोहन क्या है? संज्ञा है जो कि कर्ता है, और हंसता क्या है? क्रिया है। तो क्रिया से आप जवाब पूछिए क्या हंसता है? क्या हंसता है? तो जवाब क्या आएगा? कुछ नहीं आ रहा है, और यहाँ कुछ कोई शब्द भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मोहन हंसता है, क्या हंसता है? नहीं मिल रहा जवाब, इसलिए यह अकर्मक है। अगर ये जवाब मिल जाता तो वहाँ कर्मक होता। ठीक है, अभी हम सकर्मक पढ़ाएंगे तो आपको इसका और जो हम बता रहे हैं और जो सकर्मक बताएंगे, दोनों में डिफरेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए पढ़ते हैं सकर्मक। देखिए इतना इत्मीनान से हम बता रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सकर्मक पढ़ते हैं। तो सकर्मक ये होगा कि उसमें कर्म होगा। ठीक है, चाहे कर्म वो स्पष्ट रूप से वाक्य में दिखाई दे या ना दिखाई दे, या छिपे तौर पे कहीं पड़ा हो। ठीक है, तो वो काम हमारा है ढूंढना, और ढूंढने का काम हमने कैसे बताया कि उससे आप जवाब करिए। सकर्मक क्रिया को पहचानना है तो उसका जवाब करिए। किससे? क्या से जवाब करिए, क्या। या एक और होता है किसको। ठीक है, एक होता है किसको, यानी किसको क्या करके इससे प्रश्न पूछिए, अगर जवाब मिलता है तो कर्म होगा, और जब कर्म होगा तो सकर्मक कहलाएगा। ठीक है, तो आइए सकर्मक पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कहा क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर होगा, उसी प्रकार इसमें क्या होगा, क्रिया का प्रभाव कर्म पर ही पड़ेगा। यहाँ पर क्रिया, जो हमारा क्रिया होगा, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो ये कर्म होता क्या है और सकर्मक होता क्या है? सकर्मक में हम उदाहरण दे दें, जैसे कहा दिया लिखना, लिखना, हाँ, दे दिया खाना। ठीक है, दे दिया खाना, दे दिया पीना। अब देखो, अब इनसे आप जवाब मांगिए क्या लिखना, तो मन में कहीं न कहीं यह आएगा कि पत्र लिखना, या नकल लिखना, या चिट्ठी, मतलब कुछ भी लिखना। कहने का मतलब इससे हमने जवाब मांगा क्या लिखना, तो पत्र लिखना। ठीक है, जवाब मिल रहा है ना, तो आप करेंगे चलना भी आता होगा। चलना, क्या चलना? क्या चलना जी? कुछ तो नहीं चलना। ठीक है, सोना, क्या सोना? जवाब नहीं मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ मिल रहा है। लिखना, क्या लिखना? पत्र लिखना। खाना, भोजन खाना, क्या खाना? भोजन खाना। क्या खाना? चाउमीन खाना। क्या खाना? टॉफ़ी खाना। क्या खाना? बर्गर खाना। यानी इससे जवाब हमको मिल रहा है। क्या पीना? पानी पीना। क्या पीना? दारू पीना। क्या पीना? कोल्ड ड्रिंक पीना। क्या पीना? दूध पीना। क्या पीना? कुछ भी मांग लो। ठीक है, इससे जवाब मिलेगा ही मिलेगा। तो जवाब हमारा जो मिल रहा है
वो हमारा कर्म होता है। और जब कर्म इससे मिल रहा है तो हमारा कहलाएगा सकर्मक। ठीक है, क्रिया का दो भेद था, कर्म के आधार पे एक होता है अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक हमने यहाँ पढ़ाया, सकर्मक हमने यहाँ बताया। अब आइए आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आए। मैं लिख देता हूँ राम फल खाता है। तो बताइए इसमें कर्ता कौन है? कर्ता ये है राम, ये कर्ता है। खाता है क्रिया हो गया। अब इस क्रिया से आप प्रश्न पूछिए क्या खाता है, तो जवाब मिल रहा है फल खाता है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया? कर्म हो गया। क्या हो गया दोस्तों? कर्म हो गया। हो गया ना? तो यानी ये जो कर्म मिला हमको तो हमारा क्या हुआ? सकर्मक हुआ। समझ गए आप लोग? अच्छे से समझ गए हो गए। आइए एक और ले लेते हैं। मोहन गीत गाता है। ठीक है, मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। गाता है क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब इस क्रिया से आप जवाब मांगिए क्या गाता है, तो जवाब मिलेगा गीत गाता है। तो गीत हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक लाइन यहाँ साफ साफ मैं लिख दूँ, अगर पहचान करना है, कर्म को ढूंढना है, कर्म को कि कर्म इसमें है कि नहीं है, तो इसका एक लाइन आप लिख लीजिए कि सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान, क्रियाओं की पहचान, क्रियाओं की पहचान, पहचान क्या और किसको प्रश्न करके, किसको और प्रश्न करके, किसको मतलब क्या और किसको प्रश्न करके, पहचान करके होती है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसी होगी? क्रिया से। हाँ, क्रिया से लिख दो, क्रिया से, क्रिया से क्या और किसको प्रश्न करके होती है। अगर जवाब मिलता है तो कर्म है उसमें, नहीं जवाब मिलता है तो कर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए हम कर्म के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर्म से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कर्म के कुछ और भी भेद हैं। ये तो था कर्म के आधार, क्रिया पढ़ रहे हैं ना, क्रिया के भेद ये कर्म के आधार पर था। अब क्रिया के भेद प्रयोग व संरचना के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, अगले पेज में पढ़ा जाए, इसको पलट दें हम, यहाँ ये पढ़ते हैं। देखिए, क्रिया का भेद किसके आधार पे? प्रयोग व संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होंगे? ये होंगे लगभग 8 प्रकार के। ठीक है, मैं एक ही साथ बता दे रहा हूँ, अलग अलग नहीं बता रहा हूँ। ये लगभग होंगे 8 प्रकार के। अलग अलग बताने से क्या मतलब, जब हमको पढ़ना सब है। ठीक है, तो ये हो गया। आइए पढ़ते हैं क्या होता है। पहला होता है सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। ठीक, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक है, तीसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया। देखिए सब चीज़ें घबराइए मत, ये सब नाम हैं, आपको डरा रहे होंगे, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो तीसरा हो गया पूर्वकालिक क्रिया। चौथा हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए जहाँ संसाधन नहीं मौजूद है वहाँ थोड़ा सा ये दिक्कत होगा समझने में, लेकिन खैर हम हैं अपना कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप लोग कोशिश हमारे लिए भी कुछ करिए। तो प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, पांचवा है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। छठा है
हाँ, छठा है कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, ठीक है। और सातवां है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया भरसक भरसक आप लोग पढ़े हों, क्योंकि सहायक क्रिया बहुत पढ़ते हैं, खासकर इंग्लिश ग्रामर में डू, डज, हैज, हैव, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। लेकिन हिंदी का भी पढ़ लो भाई, हिंदी का भी काम होगा ना। आठवां है सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। अब देखिए, ये हमने 8 भाग दे दिया। प्रयोग और संरचना के आधार पे ये सारे 8 प्रकार के होंगे। सबको मैं अलग अलग एक एक करके मैं बताऊंगा, सबका डिफिनीशन बताऊंगा, सबका एक एक 2-2 एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले सामान्य क्रिया।